दोस्तों अंकित और गुलशन कॉलेज के दोस्त थे जिन्होंने अपनी गर्मी की छुट्टियों के दौरान राजस्थान की यात्रा पर जाने का फैसला किया। वे राज्य की संस्कृति, इतिहास और सुंदरता का पता लगाना चाहते थे। उन्होंने एक कार किराए पर ली और दिल्ली से जयपुर तक चल पड़े। रास्ते में विभिन्न स्थानों पर रुके। एक रात वे जोधपुर के पास एक छोटे से शहर में रुके, जहां उन्होंने रात के लिए एक सस्ता होटल बुक किया। वे लंबी यात्रा से थक गए थे और आराम करना चाहते थे, लेकिन जैसे ही वे सोने वाले थे, उन्हें अपनी खिड़की के बाहर एक तेज आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने बाहर देखा और लोगों को एक समूह को मसाले लिए हुए देखा और कुछ गाते हुए देखा। वे उत्सुक थे और उन्होंने होटल मैनेजर से पूछा कि क्या हो रहा है। प्रबंधक ने उन्हें बताया कि ये मृतकों की आत्माओं को प्रसन्न करने के लिए एक स्थानीय अनुष्ठान है। उन्होंने कहा कि हर साल अमावस्या की रात को ग्रामीण पास के कब्रिस्तान में जाते थे और अपने पूर्वजों की आत्माओं के लिए प्रार्थना करते हैं। मैनेजर ने उन्हें कब्रिस्तान के पास न जाने की चेतावनी दी, क्योंकि वहां बुरी आत्माएं रहती थी जो उन्हें परेशान करने वाले को नुकसान पहुंचा सकती थी। गुलशन और अंकित अंधविश्वासी नहीं थे और सोचते थे कि ये एक मूर्खतापूर्ण परंपरा है। उन्होंने होटल से बाहर निकलने और ग्रामीणों का पीछा करते हुए कब्रिस्तान तक जाने का फैसला किया। वे देखना चाहते थे कि वे क्या कर रहे हैं और शायद अपने ब्लॉग के लिए कुछ तस्वीरें भी ले लेते। ये सोचते हुए वो अपना कैमरा और टॉर्च ले गए और चुपचाप होटल से निकल गए। वे कब्रिस्तान पहुंचे, जो एक ऊंची दीवार से घिरा हुआ था, जिसके बाद वो लोग ऊपर चढ़े और कब्रिस्तान में प्रवेश कर गए। उन लोगों की आवाज़ों को छोड़कर वहाँ अंधेरा और सन्नाटा था। उन्होंने कुछ कब्रें देखी जिन पर पत्थर और फूलों लगे थे, लेकिन उनमें से अधिकतर पर कोई निशान नहीं था। वो दोनों इधर उधर घूमते रहे, लेकिन उन्हें ग्रामीणों का नामो निशान तक नहीं मिला। वो काफ़ी परेशान हो गए थे कि आखिर वो लोग गए तो गए कहाँ। काफ़ी समय तक रुकने के बाद उन्हें अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। उन्हें एहसास हुआ कि यहाँ आकर उन्होंने गलती कर दी है। दरअसल जब वो पीछे मुड़े तो वो लोग पाते हैं कि कब्रों के छाया से आकृतियों का एक समूह निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। वे पीले और पतले थे, उनकी आंखें धसी हुई थी और दांतें सरे हुए थे। वे फटे कपड़े पहनते थे और उनके गले में जंजीर थी। वो भूतों जैसा लग रहे थे। वे अपनी आंखों में भूख और नफरत के साथ गुलशन और अंकित को देखने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि वे मृतकों की आत्मा थी जो अनुष्ठान से परेशान हो गई। वे गुलशन और अंकित की ओर बढ़ने लगे। यह देखकर वो दोनों काफ़ी डर गए। अब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। अंत में ज़्यादा डरने के बाद वो दोनों बेहोश हो गए। फिर जब उनकी आंख खुली तो वो कब्रिस्तान के पास ही नदी के बगल में लेटे हुए थे। अपने आप को जिंदा देखकर वो दोनों काफ़ी खुश हो गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उस रात तो उनकी जान जाने वाली थी, फिर वो लोग बच कैसे गए। ये सवाल आज तक उनके दिमाग में छपा हुआ है। खैर अच्छी बात तो ये थी कि वो लोग सही सलामत बच गए और अब अच्छी ज़िंदगी जीते हैं, और उस रात को भुलाकर वो कभी भी रात को जल्दी नहीं निकलते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। मिलते हैं ऐसी खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।